2 साल होए ने 2.5 ਉਹਨੂੰ दूसरी बीवी ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਵਰਤੇਂਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਤੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਵੇਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ बीवी ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਜੀ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਲਦਾਇਆ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਪਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਚੰਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ, दूजी बूढ़ी कमाई कर दी है, वो खांदा वेला डटा। चौथा बेटा उनका होने वाला था जब उसने दूसरी शादी की। चोरी छुपे? हाँ जी। मेरी बहन को तुझे ये नहीं पता चला कि मेरे 4 बच्चे हैं, कि तूने मेरे शोहर से शादी करनी थी। फिर उसके शोहर ने कहा कि ये साथ ही रहेगी, लैदा लैदा नहीं रखना, एक ही घर में रहोगे, मिलजुल के रहना। मेरी बहन कहती थी ना तुसी हुण छड्ड दिओ, ते कहंदा सी नहीं उन्होंने मैं छड्डना नहीं, मेरा मकसद मैं खाने है ना तुसी भी खाई जाओ, मैं अपना घर बना लवां, मैं आ चीज़ कर लवां, मैं वो चीज़ कर लवां। मतलब वो क्या लैंडलॉर्ड के पीछे से? पता नहीं उन्होंने कारोबार कैसा सी। आपने बचाया था अपनी मामा को? क्यों? डर लग रहा था। हाँ, डर लग रहा था। डर लग रहा था। 5 साल का है, मुझे डर लग रहा था। किससे? दरिंदे बाप से, जानवर बाप से, भेड़िए बाप से। आप ही देख रही थी ये सारा कुछ जब मामा को मार रहे थे? आपे भी साथ में मार रहे थे। सुनिए जरा, कान खोल के सुनिए। वो भी साथ मिलके पापा के मामा को मार रही थी, यानी दूसरी बीवी और शौहर दोनों मिलकर मार किसको रहे हैं? पहली बीवी को। किस चीज से मारा? ईंट से। और क्या क्या चीज मारी थी? लाड मारा था। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, बाटापुर बिस्मा शहजादी 4 बच्चों की माँ, 9 साल तकरीबन शादी को हुए और उसके बाद ये 9 साला शौहर अचानक से दरिंदा बन गया, काया यूं पलटी। कैसे? दूसरा निकाह किया चोरी छुपे, और फिर उस निकाह के पूरे 10 से 12 दिन के बाद बाजू पकड़ा घर में ले आया। बीवी पूछती है ये कौन है भाई, कहाँ से लाए, कौन खड़ी है तुम्हारे साथ? जवाब, तुम्हारी सौतन है। अच्छा जी, यानी ऐसे ही रहना है? अच्छा जी। गशी के दौरे, रोना धोना कुदरती अमल है, होता है, दीन में जिक्र है, नहीं बर्दाश्त होता। इस पर मारना शुरू किया पहली मर्तबा, और फिर मार मार के मुका दिया, ख़त्म कर दी, कत्ल कर डाली। फिर जनाजा नहीं उठाने दे रहे हैं, क्यों? ऐसे ही दफनाना है। ओ अल्लाह के बंदो, इतनी प्यारी लगती थी तो मारते ही ना, जिंदा को पूछा नहीं, मुर्दा को टिकने नहीं देंगे। ये वो कहानी है। इनके बच्चों से, घर वालों से और ख़वातीन से मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर हुआ क्या बिस्मा के साथ। देख रहे हैं आप सब तस्बीहात कर रहे हैं और साथ साथ रो रहे हैं। इनका क्या नाम है, ये क्या कहती हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बिस्मा शहजादी की क्या लगती हैं आप? मैं दादी हूँ। दादी हैं आप। माँ जी दसो, बिस्मा शहजादी नाल की बनी, की होया, कि जालमा ने की कीता? पुत्र मैं हैगा काला खताई रोड ते। अच्छा जी। इत्थे मेरा बेटा किराएदार है। ठीक है, किराए पे रहता है? किराए ते वसदा है। मेरे बेटे दी बेटी इत्थे पिंड च विआही है, बिस्मा। बिस्मा। पिंड दा नाम दसो। अत्तो के अमान। अत्तो के अमान ने। अत्तो के अवान। इत्थे रहंदे ने किराए ते? कितनी देर तो? इत्थे 10 साल तो रहंदे ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिस्मा दी कितनी उम्र सी? 25 साल। छोटी जिन्नी उम्र है? छोटी जिन्नी उम्र 5 सालां दे विच 16 सालां दी विआह ती, 17 दी। 4 बच्चे रब ने दे दिते। 2 साल होए ने 2.5 ਉਹਨੂੰ दूसरी बीवी ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। पहले मैनू दसो, जवाई तुहाडा जवाई बनया ना? जवाई दामाद। हाँ। दामाद क्या करता है आपका? ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। जब रिश्ता किया था? ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। मेरी गल सुनो, एक दुध का काम हुंदा है लोकां दे घरां च पहुंचाना, एक हुंदा है कारीगर, एक हुंदा है डेयरी फार्म दा मालिक।
ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਜੀ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਖਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ? खतीजा दी उम्र दसो एक अंदाजे तो मुताबिक? 19-20 साल है। 19-20 साल की है। बालिग है ना? तो घर वालों की मर्जी से शादी हुई है लड़की के, या वहाँ से भी भगाई है? भगा के कीती है बेटा, भगा के कीती है। नसा के फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਨਸਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸੁਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਲਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਉਧਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਉਧਰ ਛੱਡ ਕੇ सिर्फ आप बच्चों वेख के तो उस वेले तुर जाता सी। एक मिनट काजी, ये घर आपके बेटे का है? बिस्मा के अब्बा जी का? अब्बा जी दा। अच्छा ठीक है, हुण दसो। ये अब्बा जी दा जदों ओ आउंदी सी इधर साडा ओ घर आउंदा सी ना, अपने घर उन्हां दे अपने जदों साडा ए जवाई आउंदा सी अपने घर, उदों साडी बेटी नूं आंदा सी गेतराई कि तू अपना बाल बच्चा लैके ते पेकिਆਂ ਦੇ घर तुर जा। क्यों? जिदन उन्हें 2 रातां रहनियां 3 रातां रहनियां, जांदे ने फिर फोन कर देना कि हुण बाल बच्चा लैके ते घर आ जाना। एक मिनट, तुहाडी बिस्मा कहंदी नहीं सी पहली वारी उन्हें क्या नहीं मैनू क्यों भेजना है, की मसला है? कहंदी सी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਰਹਿ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਰਤੇਂਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਤੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਾ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਰੌਲਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਆਹ? ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 10-15 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। 15 ਦਿਨ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 15 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਬ? 15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ 2 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ 2 ਆਉਣਾ। ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ 11 ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਉ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲਟੀਨ ਬੰਨ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਇਹ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ। ਬਿਸਮਾ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਬਿਸਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਸਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਬਿਸਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ? ਇਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੀ? ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਪੀ ਗਏ, ਤਪੀ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਬਿਸਮਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਸਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ।
फिर ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਗਏ, ਗਸ਼ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਈ ਗਏ, ਪਿੱਟੀ ਗਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪਿੱਟੀ ਗਏ, ਰੋਈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੇ ਅਸ਼ਰ ਬਾਸ ਉਰਾ ਪਰਾ ਜੋ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਵੇਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਗਏ, ਰਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਰਹੀ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਬਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨ ਬੰਨ ਲਈ ਗਏ ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲ, ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵਾੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਗਲਤ ਬਾਤ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਨੇ ਫੇਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਕੀਤੇ। ਮਾਰਤਾ ਥਾ ਉਸਕੋ? ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਬਸ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा उन्होंने सवाल सुनो। हाँ, बेगम का हक है, उसका घर, उसके बच्चे, उसका खामद। हाँ, ठीक है ना? हक है। वहां से उसको निकालना ये गलत बात है, गलत बात नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं ये मैं वो, गलत बात है। मारपीट गलत बात है। इस सारे सिस्टम में जब ऐसे हो रहा होता था, जो दूसरी है वो क्या करती थी? वो भी मारती थी साथ मिलके या खामोश? ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰ ਪਏ ਧੋਤੇ, ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਐਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਅੰਦਰ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਬੀਵੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ, पागल है क्या है ये? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ। ओहो, फिर वो रोती थी? अच्छा, फिर उन्हें रोना, रो के तो उन्हें फके मार लिया अपने आप दे। हुण इन्हें उधर फके मार ले मतलब अपनी टेंशन ना ला के खर्चा ना देना, अपनी तबीयत नूं खराब कर देना, फिर शोर मार रहा है ना। उन्हें जो मां ने आखना कि तू धिगे छड्ड के बच्चे ते आ जा, उन्हें आखना मां मैं बच्चा नहीं छड्ड सकती, हौसले नाल मैं बच्चे नहीं। जदों ए जुत्ती कटती, कपड़े गंदे करते, उस टाइम शौहर की कहंदा सी? शौहर आंदा सी कि चल ओ जाने, मैं आपे होर लिया के पालांगा। ओ मना नहीं करता था कि ना भाई ये गलत बात है? मना नहीं उन्हें कीता, उन्हें ओदा भी हक है ते ओदा भी हक है कि मैं होर लिया के पालांगा। बिस्मा छड्ड परां, ओ जज्बाती है, ओदा दिमाग इसे तरह दा। उन्हें ये गल आखनी, ओनू चंगिया बनाना। मेरी पोतरी ने दूसरी बीवी को मना नहीं करता था? मना नहीं उन्हें कीता। पहली की शामत आई हुई, पहली दी शामत आई है, गलत बात है, गलत बात। बच्चों के साथ कैसा सलूक था? बच्चों के साथ आया तो अपने बच्चों को खर्चा दे गया, नहीं आया तो आ नानी सी माड़ी गए ने इधर आने बच्चे आ वेखा कोई दूसरे उन्हां कोल ने। एडा केड़ी मां है, एडा बच्चा जड़ा सुनती भाया जे तिन्ना चाहुं दिनां दा ते जड़ा नखेड़ के ते ओदे कोल खड़िया ने। दूजी बुढ़ी 2.5 साल हो गए ब्याह नूं, बच्ची बच्चा होया कोई नहीं होया। वजह पुछी है? सानू दसदा सी पुत्र, सानू नहीं सी वजह दसदा। इन्हें जो आखना ना कि इंज वे तो इंज वे, नज़रबाज इस तरह बच्चे ने जिस तरह, उन्हें आखना मेरा कोई मकसद है, तू खामोश रहो। क्या मेरा कोई मकसद है, तू खामोश रहो। ये नहीं पता मकसद यो सानू दिसा, साडी धी मारनी सी उन्हें, साडी धी उन्हें मार दी है, जानू युद्ध करके मारी है। शहीदां वाला उहदे नाल काम वरतिया गया है, जिन्ना ओदा जुल्म होया ओदे नाल दुनिया जिन्हें वेख्या दुनिया तरास तरास। अच्छा मुझे ये बताएं, बच्चे किस किस उम्र के हैं? एक 7 साल दा, एक 5 साल दा, एक हैगा है 3 सालां दी बच्ची, अगों हैगा है 1.5 साल दा बच्चा छोटा। ओहो, बहुत ही छोटा है। हाँ, 1.5 साल दा। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जिस दिन उसके साथ जुल्म किया है, किस टाइम किया है, कहाँ पर किया? इस घर में या उस घर में? उस घर में, अपने घर में। अपने घर में। अच्छा, उस घर में टाइम क्या था?
ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਸਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਿਸਮਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 9 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਵੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਇਧਰ ਉਹਦਾ ਪੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਂ ਵੱਲ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਲਦਾਇਆ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਦੱਸ ਛੜੋ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਦਾ ਚੰਗਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੇਲਾ ਡੱਟਾ समझ सारी बात मुझे समझ आ गई चौथा बेटा उनका होने वाला था जब उसने दूसरी शादी की चोरी छुपे हाँ जी मेरी बहन कहती तुझे ये नहीं पता चला कि मेरे 4 बच्चे हैं कि तूने मेरे शोहर से शादी करनी थी फिर उसके शोहर ने कहा कि ये साथ ही रहेगी लहदा नहीं रखना एक ही घर में रहोगे मिलजुल के रहना मेरी बहन को उसने मना किया कि किसी को बताना नहीं है उसने 8 दिन हमसे बात छुपाई रखी हमें तकरीबन 8 दिन बाद पता चला कैसे हमें खुद ही बताया खुद ही रो के बताया उसने कि मेरे शोहर ने ये किया फिर मेरी मम्मा गई वहाँ पे हमने जाकर अपनी बहन को घर ले आए मेरी बहन कहती थी ना तुसी उन्हें छड़ दियो तो कहता सी नहीं उन्हें मैं छड़ना नहीं मेरा मकसद मैं खाने है ना तुसी भी खाई जाओ मैं अपना घर बना लवां मैं आ चीज़ कर लवां मैं वो चीज़ कर लवां मतलब वो क्या लैंडलॉर्ड के पीछे से पता नहीं उन्होंने कारोबार कैसा सी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका नौरीन नौरीन आप बिस्मा से छोटी बहन है बड़ी बहन है मैं छोटी बहन हूँ उसकी बड़ी बहन है वो मेरी बड़ी बहन है वो बड़ी बहन है हाँ कितनी बड़ी आपसे 1 साल उसकी शादी हुई आपने जाहिर है बीच में अटेंड किया खुशियाँ मनाई हाँ और दुआओं के साथ बहन को रुखसत किया होगा ऐसे ही होता है ना हाँ जी फिर अल्लाह ताला ने शादी के बाद 4 बच्चे दिए बिल्कुल सबकी ख्वाहिश होती है कि शादी हो औलाद हो बेटे हों बेटियां हों ये सब पूरा हुआ हाँ जी फिर हुआ क्या बिस्मा के साथ मुझे थोड़ा सा जरा तफसील से बताइए बिस्मा अपने घर में बहुत खुश थी अपने घर में बहुत खुश थी मतलब जब हमने शादी की है अपने घर में बिल्कुल ठीक थी शुक्र अल्लाह का सबको पता था कि वो बहुत खुश है अपने घर में मतलब कि बहनोई भी ठीक रहते थे उसके साथ रवैया ठीक था उनका वैसे बोलते थे लेकिन ये नहीं था कि मारते नहीं थे बोलते थे जब लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं तो आप ही के बच्चे हुए हैं 4 जब चौथा बेटा होने वाला सास ससुर अच्छे थे सास ससुर अच्छे थे चलो वेरी गुड अच्छे थे सास ससुर अच्छे थे फिर चौथा बेटा उनका होने वाला था जब उसने दूसरी शादी की चोरी छुपे हाँ जी चोरी छुपे उसने शादी कर लिया बाहर अच्छा कोर्ट मैरिज किया उसने अच्छा ठीक है शादी किया और उसने डायरेक्ट घर ले आया घर ला के मेरी बहन को उसने मना किया कि किसी को बताना नहीं है उसने 8 दिन हमसे बात छुपाई रखी 8 दिन उसने इतना सब्र किया कि मतलब उसके साथ बिल्कुल दूसरे कमरे में रहती थी लेकिन उसने हमें नहीं बताया नहीं बताया उसने कौन पर बातचीत होती रही उन 8 दिनों में होती रही है लेकिन उसने हमें नहीं बताया पता कब चला ने ये दूसरी शादी कर ली है कब पता चला हमें तकरीबन 8 दिन बाद पता चला कैसे हमें खुद ही बताया खुद ही रो के बताया उसने कि मेरे शोहर ने ये किया फिर मेरी मम्मा गई वहाँ पे हमने जाकर अपनी बहन को घर ले आए झगड़ा हुआ दूसरी बैठी भी थी वहीं पे हाँ दूसरी भी वहीं पे नाम क्या है दूसरी का खतीजा नाम है खतीजा नाम है खतीजा जब आप लोग जाहिर अपने बहनों से बात कर रहे होंगे झगड़ा कर रहे होंगे तो खतीजा उस टाइम क्या कह रही थी खतीजा उस टाइम झगड़ रही थी वो भी मेरी बहन के साथ झगड़ रही थी हाँ क्या कहती थी उनकी हाथापाई हुई थी उनकी लड़ाई हुई थी हाँ लड़ाई हुई थी उनकी तो फिर मेरी मम्मा घर ले आई बच्चों को ले आई आप ही को घर ले आई
हाथापाई से मुराद क्या है? मतलब खदीजा अपनी सौतन को मार रही है? थी, मतलब कि लड़ रहे थे ना। वो कहती थी कि मेरे मतलब कि मेरी बहन है, उसको मतलब कि लड़ाई हो रही थी ना, मतलब कि बहस हो रही थी कि मतलब कि तुम्हें नहीं पता था कि मतलब कि एक ही गली में रहते थे। मेरी बहन का ये घर है, मतलब एक नुक्कड़ में मेरी बहन का घर, दूसरी नुक्कड़ पर उसका घर था। एक ही गली? हाँ। मेरी बहन का तुझे ये नहीं पता चला कि मेरे 4 बच्चे हैं? फिर कि तूने मेरे शौहर मेरे शौहर से शादी करनी थी। फिर वो क्या कहती है? उसने क्या कहना था? कुछ तो कहा होगा ना। हाँ जी। को बहाने, को तमाशे, को झूठ सच, कुछ तो कहा होगा। तो अब उसको शौहर नहीं करे तो उसने क्या कहना था? हाँ, खामोश हो गई। हाँ जी। तो फिर उसके शौहर ने कहा कि ये साथ ही रहेगी बिल्कुल, मतलब कि इसको ना हाँ लहदा नहीं रखना, एक ही घर में रहोगे, मिलजुल के रहना। पहले मिलजुल के रहती रही, मेरी बहन सारे काम करती थी, वो भी साथ करती थी। लेकिन फिर वो जब उसको लेके गया इस्लामाबाद, वो फिर काम नहीं करती थी। नहीं, मेरी बहन लेके इस्लामाबाद चला गया? हाँ। क्या बता कर गया? घर काम करना है। पहले दूध का कारोबार करता था खुद, फिर उसने छोड़ दिया शादी के। दूसरी शादी जब की उसने अपना कारोबार छोड़ दिया, उसको लेके इस्लामाबाद चला गया। रोटी पानी कैसे चलता था? वो इस्लामाबाद जाके दोनों काम करते थे। क्या काम करते थे? ये मुझे नहीं पता, हमें तो ये कहते थे कि वहाँ पे फार्मेसी है, वहाँ पे हम काम करते हैं। इस्लामाबाद में कोई फार्मेसी है, वहाँ पे हम दोनों काम करते हैं। वो अंदर होती है, मैं बाहर होता हूँ। कोई फार्मेसी नहीं है? हाँ ना कोई बी फार्मेसी का कोर्स डिप्लोमा इसने किया है, ना ये को पढ़ा लिखा इंसान है। हम यही तो कहते थे कि काम करता तो दवाई का नाम ना पढ़ना है। हम तो यही कहते थे ना कि पढ़े ही नहीं हो तो फार्मेसी पे कैसे लग गए? मैं जॉब करती थी, मैं तो नहीं लगी। अच्छा, फिर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। फिर तो कहता था नहीं हम यही काम करते हैं। नाम नहीं पूछा आपने कभी फार्मेसी का? मैं नहीं बताया। कोई लोकेशन या पीछे बाजू का? नहीं, बस यही बताता था कि इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ पे काम ये करते हैं। तो बहाना है ना। हाँ जी। अल्लाह ही जाने काम कौन सा होता है वहाँ पे। काम करते हैं हमें नहीं पता। ऐसा कौन सा काम है जिसको छुपा कर हाँ जी नाम फार्मेसी का लगाना पड़ता है? फार्मेसी यहाँ पे कोई नहीं थी, वो इस्लामाबाद। हाँ जी, वो इस्लामाबाद में फार्मेसी थी, यहाँ पे कोई फार्मेसी नहीं थी। फार्मेसी की वो कौन सी जॉब थी जिसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा थी? लाखों में थी। बच्चे, आपको अपनी बीवी और आपको अपना घर छोड़ना पड़ गया। इतनी अच्छी ऑफर थी और वो भी एक फार्मेसी पर। हाँ जी। मेरी तो अकल नहीं मानती इस बात को, इस झूठ को, इस मक्कारी को। और मेरी बहन जब पूछती थी ना, कहता था सब्र कर, मेरा कोई मकसद है। मैं तो काम कर, तू खाई जा, तेनों को खाने मिला नहीं दिया, तू खाई जा, तेन पैसे देने आना, खर्चा देने आना, बच्चा का कार चलाई जा। जब ये लेकर गया है, हाँ, राब्ते में था पहली बीवी से? आपकी बहन से? मेरी बहन को उसने मना किया हुआ था। उसने कहा तुमने कॉल नहीं करनी मुझे। क्यों? उसने कहा तुमने कॉल करनी नहीं, मेरी दूसरी बीवी साथ होती, तूने कॉल नहीं करनी। मैं ही करूँगा जब भी करूँगा। मेरी बीवी साथ होती है? हाँ। तो मेरी बहन का नंबर ब्लॉक किया हुआ था उसने। कॉल नहीं करनी क्योंकि मेरी दूसरी बीवी को बुरा लगता है। मेरी बहन का नंबर भी सेव नहीं है उसके मोबाइल में। मेरी बहन का नंबर उसने ब्लॉक किया हुआ है, मेरा नंबर उसने ब्लॉक किया हुआ है, मेरी फैमिली का नंबर ब्लॉक किया हुआ है उसने कि मुझे कोई कॉल ना करे। उसको पहचान है नंबरों की। 4 बच्चों की माँ, वो खुद ही कॉल करता था। ब्याह कर लाया, उसमें से 4 बच्चे पैदा किए और फिर उसको ये कहा कि तुमने मुझे फोन नहीं करना। हाँ जी। बुरा लगता है मेरी दूसरी बीवी को। लानत ऐसे रिश्ते के ऊपर, लानत ऐसे असूलों के ऊपर। और भाड़ में गया ये रिश्ता मियाँ बीवी का, जिसमें बीवी अपने शौहर को फोन ना कर सके, उसके पास इख्तियार ही नहीं है, ब्लॉक कर देता है। लानत मर्दानगी के ऊपर। फिर क्या ऐसे ही चलता नहीं करती थी फिर वो, या वो लड़ती थी आगे से? वो डरती बहुत थी मेरी बहन उससे। नहीं, लड़ती नहीं थी कि मैं क्यों ना फोन करूं भाई, 100 जरूरत बच्चे छोटे छोटे। हाँ कहती थी, लेकिन वो कहता था नहीं तुमने करनी ही नहीं है। ब्लॉक कर देता था। उससे डरती थी बहुत, मेरी बहन उससे बहुत डरती थी। उसकी हर बात मानती थी, जो वो कहता था वो ही करती थी। बेटा, डरना किसी न किसी से क्या होता है? अपनी इज्जत और अपने बच्चे, हाँ ये जी, 2 ही मुफाद होते हैं बीवी के। ऐसे ही है। इज्जत बचानी है, हाँ जी, रहना है, घर बच जाए, हाँ, और बच्चे हैं। हाँ। और क्या कोई डरता है? झूठ वो इतने बोलता था, झूठ इतने बोलता था कि मैं बता। हाँ जी, बहुत। ये जुल्म ही है। और इसके अलावा और भी बताओ। कि घर आता था तो मेरी बहन को कहता था कि वहाँ पे चल जाओ, अपनी अम्मी घर चले जाओ, यहाँ आके बच्चों को मिलके चल जाता था। अपने घर से निकाल देना। हाँ जी। और ये कहना कि जा यहाँ से, मेरी दूसरी बीवी नहीं आना है। और वो बेचारी आंसू पहुँचती, रोती, मरती, पीटती, वहाँ से निकलती। हाँ जी। और यहाँ माँ बाप यहाँ आ जाती, 2-3 दिन रहती। हाँ जी। जब ऑर्डर आते शौहर से कि आजो भाई हम जा रहे हैं,
तो फिर बच्चे लेके जाती है, तो बहुत अजियतनाक जिंदगी है। ऐसे ही है। ऐसे कितनी देर चलता रहा? जब से शादी हुई है तब से चल रहा है, अभी तक चल रहा था, अभी तक चल रहा था। और क्या क्या जुल्म करता था? फ़ोन नहीं करना, फ़ोन नहीं करना, रहना नहीं है, बात नहीं करनी। खर्चा देता था? खर्चा देता था प्रॉपर सही तरह से? नहीं देता था ना, मतलब कि वो बिल, हर कमेटियाँ वगैरह सारा कुछ कहता था। 50,000 देता था, कहता था इसी में तुमने करना है सारा कुछ। और कमेटियाँ उसने इतनी डाली हुई थी, हम कहते थे इतने पैसों में खर्चा कैसे चलता है। 20,000 बचता था, 20,000 बचता था महीने का खर्चा इसके पास, जिसमें उसने घर का कौन देता था? नहीं, घर किराए पे नहीं है, घर अपना था। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, और मारपीट भी करता था? हाँ जी, मारपीट करता था कभी कभार, मतलब कि जब गुस्सा आता था उसको मारता था, लेकिन मेरी आपी हमें बताती नहीं थी। थप्पड़ मारता था, मुंह पर थप्पड़ मारता? हाँ थप्पड़ मुंह मारता पर थप्पड़ मारता है? हाँ थप्पड़ मारता है। बीवी के सामने? दूसरी वाली? हाँ, दूसरी के सामने तमाशा लगाता है, उसको बताता है कि मैं उसके साथ बुरा सलूक करता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको वो उसकी अहमियत कोई नहीं है मेरी नज़र में। गलत है, गलत है। ये उसको बताता था, जानबूझ के करता था। ना कि एक को बांधना, एक को सीने लगाना, एक को मारना, तू नहीं तो तू नहीं। इसी बात के जंग लगवाना। ये बात तुम मेरी बहन करती थी ना कि मेरा क्या कसूर है कि तू उसके साथ रहता, मेरे मुझे बुलाता तक नहीं है। घर आता था ना तो मेरी बहन पास होती थी तो उसको बुलाता नहीं था। मेरी आपी मेरे आपी के अपने बच्चों को नहीं बुलाता था। बुलाता नहीं था? नहीं, उसने मना किया हुआ था कि बच्चों को नहीं बुलाना, बच्चों को नहीं बुलाता था वो। कौन सा इसके पास बाबा हाँ। है, मंतर है कि बंदा ऐसा काबू किया हुआ है? हाँ, बच्चों को भी नहीं बुलाता था। तेज तरार औरत है हाँ ना? जी। अच्छा, बच्चे अगर पास जाते हैं उनको पैसे दे के बस टाल देता है कि जाओ चलो यहाँ पैसे जाओ। हाँ जी। अच्छा, ये क्या बात है कि सबर कर मेरा कोई मकसद है, सबर कर मेरा कोई मकसद है? क्या मकसद है? वो कहते थे, मतलब मेरी बहन कहती थी ना कि मतलब कि तुसी उन्हें छੱਡ दियो। हाँ। तो कहता सी नहीं, उन्होंने मैं छड़ना नहीं, मेरा मकसद है मैं खाने हैं ना, तुसी भी खाई जाओ, मैं अपना घर बना लवां, मैं आ चीज़ कर लवां, मैं वो चीज़ कर लवां। मतलब वो क्या लैंडलॉर्ड के पीछे से? पता नहीं उन्होंने कारोबार कैसा सी, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ। उतने महीने सबर करती थी, सब्र करती थी, फिर पूछती थी, लड़ाई होती थी, फिर कहता था कि नहीं सब्र कर, बस है 2 महीने कर ले, 3 महीने कर ले, मैं छड़ देना उन्होंने, मैं छड़ देना उन्होंने। शुरू उन्हें गाल ही है रखी, मैं छड़ देना। रोज रोती हो? हाँ। रोज मार भी खाती हो? हाँ। फिर सब्र कर लिया उसने। फिर वो जब चल जाता था इस्लामाबाद कहती थी उधर ही रह, तू घर ना उधर ही रह। मैंने सब्र तो होंदा है ना, मैंने कोल और नहीं बर्दाश्त होंदा है। जब उधर रहता था तो हाँ, बहन जरा होती थी कहती सी मैं अपने बच्चों नाल खुश हां, तू उत्थे ही रह। ऐसा मैंने कोल बैठ के मेरे को नहीं बर्दाश्त होंदा है। और फिर मार खाओ। हाँ। जिस दिन बिस्मा को कत्ल किया उस दिन क्या बात हुई थी? मेरी तो कोई बात नहीं हुई थी, कॉल पे मेरी बात नहीं हुई, मामा की बात हुई थी उससे। कितने बजे? 8:30-9 बजे तक रात के? हाँ जी। जो बात हुई थी मामा की वो नॉर्मल हुई है या नॉर्मल बात हुई थी? मामा ने कहा मुझे उसने नहीं बताया कि मेरे सर में दर्द है या मुझे कोई तकलीफ़ है या मुझे कोई टेंशन है, उसने कुछ भी नहीं बताया। तो हम सो गए हैं तो हमें रात को कॉल आई है कि वो नहीं रही है, बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी नहीं था। और हमें ये बताया गया था, वाला कौन था? हमसाई औरत थी, हमसाई थी। उसने खुद कॉल नहीं की हमें, उन्होंने ये कहा कि तारी कुड़ी मर गई जी बस। हाँ जी। आवाज़ें सुनी होंगी या कुछ हाँ जी, हुआ होगा? हाँ जी। उन्होंने कहा तारी कुड़ी ਨੂੰ अटैक होया है और से डिगी है तो उन्होंने मौत हो गई है। अच्छा, फिर आप लोग भागे वहाँ को? हाँ जी। कौन कौन? मामा लोग पहले आ गए थे, मैं बाद में आई थी अपने मियाँ के साथ। मैं अपने मियाँ के साथ आई घंटे थी। डेढ़ बाद? नहीं, फ़ौरन आ गई थी। जब मुझे कॉल आई मैं फ़ौरन आ गई थी क्योंकि मेरा घर बिल्कुल पास है। आपके मियाँ कोऑपरेटिव हैं? हाँ, कोऑपरेटिव हैं, अच्छे हैं? हाँ जी, अच्छे हैं। चले, बहुत अच्छी बात है। जरा माइक दीजिए। हाँ जी। आपने बचाया था अपनी मामा को? क्यों? डर लग रहा था। हाँ, डर लग रहा था। डर लग रहा था। 5 साल का है, मुझे डर लग रहा था। किससे? दरिंदे बाप से, जानवर बाप से, भेड़िए बाप से। आप ही देख रही थी ये सारा कुछ जब मामा को मार रहे थे? आपे भी साथ में मार रही थी। सुनिए, जरा कान खोल के सुनिए। वो भी साथ मिलके पापा के
मामा को मार रही थी। यानी दूसरी बीवी और शौहर दोनों मिलकर मार किसको रहे हैं? पहली बीवी को, जिसमें से 4 बच्चे पैदा किए। किस चीज से मारा? ईंट से। और क्या क्या चीज मारी थी? रॉड मारा था। रॉड क्यों रखा हुआ था? पापा ने ना छत लगवानी थी। छत लगवानी थी पापा ने, इसलिए रॉड रखा था। अंदाजा लगाएं, छत लगानी थी, छत के लिए रखा गया रॉड। कितना मजबूत होगा लोहे का, जिससे औरत को मार रहा है। मर्दानगी चेक करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद जी। जाहिद आप भाई हैं? जी जी। अच्छा, कज़न है मेरी। कज़न है, बहनी हुई ना? जी। अच्छा जाहिद, मुझे बताइए कि रात के 2 बजे एक हमसाई कॉल करके ये कहे कि बिस्मा मर गई है, जी। उसको अटैक हो गया है, ये दुरुस्त है? नहीं। क्या हुआ था? सारी बात बताओ उस दिन। हम जब वहाँ पे गए थे ना, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये ना अटैक हुआ है बच्ची माइक को। पास करें और ऊंची, मेरे से ऊंची आवाज में बात करनी। बच्ची को अटैक, और ऊंची। बच्ची को अटैक हुआ है। अच्छा जी। ठीक है, तो फिर हम सब मान गए थे कि वाकई बच्ची को अटैक हुआ है। ठीक है, तो फिर बाद में ना उनकी दादी आई है बच्ची की, उसने देखा है बच्ची को, बच्ची के सर के पीछे चोट लगी हुई थी। ठीक है, बाजू भी टूटा हुआ था। ठीक है, फिर उसने बाजू टूटा हुआ था? बाजू टूटा हुआ था। कहाँ से? ठीक है, यहाँ से। अच्छा, ठीक है, इधर पीछे भी चोट लगी हुई है। नील पड़े में? हाँ, नहीं, जख्म बना हुआ है, जख्म। अच्छा, ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद भी खून नहीं रुक रहा था वहाँ से। पोस्टमार्टम हो गया? जी हो गया। और खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा? खून बंद होने का नाम नहीं ले किधर रहा। से? हड्डी से? हड्डी से। बैक से? बैक से, इधर सर से, बैक से। और नील भी पड़े हुए थे। बहुत बुरी तरह मारा? बहुत बुरी तरह मारा। क्या क्या मारा हुआ था? बताया तो होगा ना डॉक्टर ने? डॉक्टर ने अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, कल परसों आनी रिपोर्ट। 2 बजे कॉल आती है कि बिस्मा मर गई। 8:30-9 बजे बिस्मा अपनी वालिदा से फ़ोन पर बातचीत करती है और बिल्कुल नॉर्मल करती है जी। यानी रात 9 बजे के बाद, एक लगभग अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बात करूं, 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक, 10, 11, 12, 1, 4 घंटे, इन 4 घंटों में हुआ जो भी हुआ, और इन्हीं 4 घंटों में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और फिर मार डाला। किसने? शौहर ने। किसने? मुहाफिज ने। किसने? जिसके साथ आई थी, चलकर रुखसत हो गए कि ये अब मेरे साथ रहेगा, मैं इसका लिबास हूँ, ये मेरा लिबास है, ये कुरान पाक में लिखा है। और फिर वो लिबास उतार के बरहना करके मारता है, जलील करता है, रुसवा करता है, घर से निकालता है, धक्के देता है, गालियाँ देता है, फ़ोन नहीं करना, ब्लॉक करता है। मैं कहती हूँ ऐसे रिश्ते पर और ऐसे खामत पर खुदा की लानत बरसनी चाहिए और इबरत भी होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि ईंटें, रॉड, डंडे, इस तरह से उसको मारा गया, ये लोग कहते हैं। आप चूंकि कज़न है, रिश्तेदार हैं, बीच में बैठे हैं ना इस घर के, तो वो मुझे बताइए कि क्या मारता रहा है उसको? वो बच्ची को पता है, ईंटें भी मारी हैं, वो छोटी बच्ची नहीं। आप तो बताएं, मैं बच्ची से हाँ जी, पूछती हूँ। ईंटें भी इस्तेमाल की है। ठीक है, राड भी इस्तेमाल किया है। चेहरे पे भी कहीं चेहरे पे भी निशानात थे। दे दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अशर। अशर। अशर कौन सी क्लास में है? प्रेप प्रेप में। और आप? 2 क्लास में। नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब। ज़ैनब, पापा ने मामा को मारा? यस। किस चीज़ से मारा? ईंट से। ईंट कहाँ से ली? ईंट पापा ने बाहर से ली थी। बाहर कहाँ? गली से? नहीं, फिर? अंदर मिट्टी से। अंदर मिट्टी से, सहन से। सहन में ईंटें पड़ी थी? नहीं, मिट्टी भी वहाँ पे मिट्टी के ऊपर से ली थी ईंटें, वहाँ पर ही हैं। अच्छा ठीक है, मिट्टी का ढेर है उसमें से ली थी। अच्छा, वो ईंट फिर मारी पापा ने मामा को, कहाँ लगी? सर में। सर में लगी? क्यों ऐसा किया? पता नहीं। फिर मामा उठी थी ईंट खाने के बाद कि बस उधर ही गिर गई? उधर गिर गई थी। उधर ही गिर गई थी। और फिर जब गिर गई तो फिर पापा ने छोड़ दिया या और मारा? और मारा था। और मारते रहे? तो वो तो उठ के नहीं भागी ना, कि भागी थी? और क्या क्या चीज़ मारी थी? और रॉड मारा था। रॉड मारा था। कौन सा वाला? वहाँ पे घर पे था? उससे क्या करते थे आप लोग रॉड से? हम लोग कुछ भी नहीं करते थे। नहीं, रॉड क्यों रखा हुआ था? पापा ने ना छत लगवानी थी। छत लगवानी थी पापा ने, इसलिए रॉड रखा था। अंदाजा लगाएं, छत लगानी थी, छत के लिए रखा गया रॉड। कितना मजबूत होगा लोहे का, जिससे
औरत को मार रहा है। मर्दानगी चेक करें, ठुड्डे छुट्टे भी मारे थे, चेहरे पर ठुड्डे मारे थे, गिरी भी गए, गालियां भी दे रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे? पता नहीं। गुस्से में थे। तो वो जो दूसरी आंटी हैं, मामा हैं, क्या कहते हो आप उनको? हम लोग उसको कुछ भी नहीं। हम लोग उसको कुछ भी नहीं कहते। क्या नाम लेते हो? हाँ। वो कौन है? वो कहाँ से आई है? वो अपने घर से। अपने घर से आई है। तो आप लोग क्या कहते थे उसको? हम लोग उसको आप ही कहते थे। आप ही कहते थे। तो आप ही देख रही थी ये सारा कुछ जब मामा को मार रहे थे? आपे भी साथ में मारी थी। सुनिए ज़रा कान खोल के सुनिए। अब वो भी साथ मिलके पापा के मामा को मार रही थी, यानी दूसरी बीवी और शौहर दोनों मिलकर मार किसको रहे हैं? पहली बीवी को, जिसमें से 4 बच्चे पैदा किए हैं, उसको मार रहा है अपनी दूसरी बीवी को साथ मिला के रॉड और ईंटों से। इंतहा है। फिर वो बीमारी चाह रही थी पापा के साथ मिलके। फिर उसके बाद ये दोनों भाग गए या वहीं पे बैठे रहे? वहीं पे बैठे रहे थे। ओहो, कोई बातें तो बताओ, ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? पता नहीं। कोई बात बताओ सोच के। ये किसने कहा था कि मर गई है? किसने कहा था बेटा? वो आप ही कह रही थी या पापा कह रहे थे? आप ही क्या कह रही थी? मुसीबत मर गई है या बिस्मा मर गई है या मर गई है? क्या कहा था? मामा मर गई है। मर गई है। फिर पापा ने क्या कहा? पापा ने कुछ भी नहीं था कहा। अच्छा, फिर भाग गए दोनों। तो आप लोगों ने बचाया क्यों नहीं अपनी मामा को? बचाया था? चीखें मारी थी, लोगों को बुलाया था, या पापा को कहा था कि ना करो? नहीं कहा? हाँ। डर लग रहा था? उसी कमरे में सोए थे आप जहाँ पे मामा को मारा? नहीं, हम लोग अपने कमरे में सो रहे थे। आपने बचाया था अपनी मामा को? क्यों नहीं बचाया? डर लग रहा था। हाँ, डर लग रहा था। उम्र कितनी है? कितने साल के हो? 5 साल का है। मुझे डर लग रहा था। किससे? पापा। दरिंदे बाप से, जानवर बाप से, भेड़िए बाप से, सांप जैसी शक्ल वाले बाप से और हरकतों वाले बाप से, जिसने इतना जहर घोला कि माँ खा गया 4 बच्चों की। इतना जहर घोला। और फिर मुझे बड़ा अफसोस इस बात पर है कि दूसरी बीवी लाया और फिर उसको धंधे पर लगाया। सुनिए ज़रा, पैसा कमाना था, इस्लामाबाद जाके खुला डुल्ला, और बताया क्या, फार्मेसी पर जॉब करता हूँ, लग गई है इसकी को 20-25 लाख तनख्वाह, इसलिए तो बच्चे छोड़ गया, घर बार छोड़ गया, बीवी छोड़ गया। जो पहली बीवी छोड़ सकता है वो दूसरी को नहीं छोड़ सकता। जो अपने पैदा किए हुए बच्चों से बदल सकता है, बदीद हो सकता है, वो दूसरी से कैसे नहीं हो सकता? वो दूसरी, तीसरी, चौथी सबसे हो सकता है। आज बारी थी बिस्मा की, कल बारी होगी खतीजा की इंशाल्लाह। जो जुल्म करता है वो जुल्म भुगतता भी है। नाज़रीन, जो हुआ इस घर में वो सब आपको इन मासूम बच्चों ने, बहन ने, दादी ने, सब ने बताया। अब मुझे इस प्रोग्राम में आपसे लेनी है इजाज़त, मगर दिल नहीं चाह रहा। क्यों? जो हुआ वो काबिले बयान भी नहीं है। बीवी का अपने शौहर के साथ रिश्ता कैसा है वो कुरान पाक में लिखा है। बीवी अपने शौहर को टाइम देती है तो इट मीन्स कि वो इबादत कर रही है, और इस रिश्ते में जहर घोलने वाली भी औरत ही होती है जो कि दूसरी और तीसरी बीवी होती है। मुझे निकाह पर कोई एतराज़ नहीं है, चूँकि ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान में है, और इंसान कर सकता है, मर्द को इख्तियार है। मुझे एतराज़ इस बात पर है कि दूसरी जो आई वो आसमान से तो नहीं उतरी, उसका दिल है, उसको बुरा लगता है कि पहली बीवी से फ़ोन पर बात करना, लिहाजा पहली बीवी को ये SOP बनाई गई है, तुमने मुझे फ़ोन नहीं करना क्योंकि मेरी दूसरी बीवी बुरा मनाती है, तुमने मुझसे बात भी नहीं करनी, मेरी दूसरी बीवी बुरा मनाती है, मैं तुम्हें ब्लॉक करूँगा, और कर देता था, मेरी दूसरी बीवी बुरा मनाती है, मेरे बच्चों मुझसे आकर मिलना नहीं है, मुझे पापा नहीं कहना क्योंकि मेरी दूसरी बीवी बुरा मनाती है। लानत हो ऐसे निकाह पे और ऐसे खामत पे और ऐसी शादी पर
जिसमें मर्द ये भूल जाए कि ये औरत मेरे 4 बच्चों की माँ है, जिसको आज मैं खिलौना बना रहा हूँ, और फिर आखिरकार इतना तशद्दुद किया कि उसको मार डाला। इंसाफ का मुंतज़िर है ये सारे का सारा घराना, और मुतालिबा ये करते हैं कि सीसीडी के हवाले इस शख्स को किया जाए जिसने हमारी बेटी को मार डाला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।